महत्वपूर्ण विषयों पे बड़े विस्तार से हम सब लोग ने चर्चा की है। हर विभाग की बड़ी माइन्यूट डिस्कशन हुई है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पिछली बैठक में हमने टारगेट दिए थे विभागाध्यक्षों को, उन टारगेट्स को करीब करीब सबने पूरा किया है। तो इसके लिए मैं डीसी साहब को भी और जितने इनके अधिकारी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो चंबा में, आज मैंने इस चर्चा में एक बात को बड़ा जोर दिया है कि चंबा में पर्यटन की दृष्टि से बहुत पोटेंशियल है। उस विषय में अगली जो बैठक है उसमें मैंने अधिकारी को भी कहा है, डीसी साहब को भी कहा है कि एक अच्छा कंक्रीट प्लान, ताकि हम लोग उस विषय पे खुद स्वयं चर्चा करें, उस पर चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें और जो निकल कर आए उसको मैं दिल्ली जाकर अपने जो हमारे कंसर्न मंत्री हैं उनसे बात करें और हिमाचल प्रदेश में हमारे जो माननीय विधायक जो सभी सदस्य होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करें, ताकि चंबा को पर्यटन की दृष्टि से कैसे एक्सप्लोर किया जाए उस विषय पे अगली बैठक में हमने करने का निर्णय लिया। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की भी यहाँ डिस्कस हुई है, तो हाँ, क्या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि जितने, हाँ, एक आध को छोड़कर उसके लिए थोड़ा सा टारगेट बहुत नीचे हैं ये लोग, उसमें भी बड़ी सख्ती से उनको बता दिया गया कि अगले जो हमारी जो दिशा की बैठक होगी उसमें जो फिक्स किया गया है टारगेट उसके बिल्कुल नज़दीक ये लोग पहुंचे। बाकी मोरलेस हर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो है केंद्र की ओर से है उसको प्रॉपरली जिला कंसर्न डिपार्टमेंट है वो लोग इसको देखेंगे। और जहां आपने खेल के विषय में बात की है, इन्होंने बताया कि 2-3 ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जो ओलंपिक्स तक खेल सकते हैं, लेकिन कमी है, फंड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुविधाओं की कमी है। तो इसके लिए माननीय विधायक जो चंबा के हैं उन्होंने भी मेरे साथ बात की है, डीसी साहब ने भी बात की है। तो मैंने इनको कहा है कि सांसद निधि से इस विषय में जो करना चाहें वो मेरे ध्यान में लाएं और मैं इस बार अपनी सांसद निधि से इस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, बाकी तो फंड देना ही है, लेकिन उन बच्चों के भविष्य के लिए अगर सांसद निधि से कुछ दिया जा सके, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। मैंने डीसी साहब को कहा कि वो मुझे प्रपोजल दें, तो मैं इस बार जरूर करूँगा। धन्यवाद। मेरा निवेदन है आप भी एक बार पर्सनली जाकर वहाँ विजिट करें। बहुत बार मैं वहाँ गई हूँ, करिया में स्पेशली, और परेल का भी मेरे ध्यान में आया है कि वहाँ पर भी जो है वो मलबा फेंका जा रहा है। और गाड़ी बहुत बार हमने देखी है, गाड़ियाँ आती हैं रात को वहाँ मलबा फेंक के चली जाती हैं, जिसकी पेट्रोलिंग के लिए हमने वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगाया। बावजूद उसके जो है वो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस तरह से नहीं कोई भी डिपार्टमेंट ले रहा है। मॉनिटरिंग कौन करेगा इसकी, कौन इस पर जो है वो जुर्माना लगाए, इस पर कोई भी आज तक जो है अभी तक कोई भी इस पर कदम नहीं उठाया गया। ये बहुत चिंता का विषय है। गाड़ियों को भी सूचना आ रही थी कि बीच में उनके गाड़ियों के नंबर नहीं है और उनके गाड़ियों के दस्तावेज भी पूरे नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिन ड्राइवर को जब हमने पूछा तो वो चुप थे, वो कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में थे। और गाड़ियों के नंबर, और कई बार तो आजकल इन्होंने नया जैसे तरीका अपना लिया है, नया हथकंडा अपना लिया है कूड़ा फेंकने का। ये रात को आते हैं ताकि कैमरे की नजर में ना आए कि कौन सी गाड़ी है जो वहां पर कूड़ा फेंक रही है। तो इस तरह के विषय जो है वो उसको हमने उठाया है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस पर ध्यान देगा और ये जो समस्या है इससे जो है वो निजात हमें मिले। ये जो मुद्दा है वो बार बार हमने जिला परिषद सदन के समक्ष भी उठाया है। जो ये कूड़ा फेंका जाता है, इसकी जो डंपिंग हो रही है, अवैध तरीके से हो रही है, ये सही, इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आए दिन वहाँ जो है कूड़ा, वो गाड़ी आती है, भर भर कर आती है, कूड़ा फेंका जाता है। इसके अलावा मक डंपिंग का भी इशू जो वो हमने अभी यहाँ रखा है। दिशा की ये बैठक थी, जिला की ये बैठक है, तो जिला के इसमें जो मुद्दे हैं उसमें मैंने ये मुद्दा बड़ी प्राथमिकता से उठाया है। अन्य मुद्दे जो है वो हमारे अपने सदन में तो उस पर चर्चाएँ होती रहती हैं, उस पर एक्शंस भी होते हैं, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो पिछले काफ़ी समय से हम बार बार उठा रहे हैं, लेकिन लावारिस की तरह जैसे इसका कोई भी जो है वो जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। कोई विभाग जो है वो आगे नहीं आ रहा है कि चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो अन्य विभाग हो जिसकी जिम्मेवारी इसमें होनी चाहिए, तो उस पर वो सारे विभाग सोए हुए हैं। तो उसी को मैंने अभी जगाने हेतु ये मुद्दा जो है वो प्रायोरिटी पर रखा है। सांसद महोदय के समक्ष भी, आदरणीय इनके समक्ष हमने रखा है, डीसी साहब के ध्यान में भी एक बार मंच के माध्यम से लाया है, और माननीय विधायक जी भी थे हमारे, उनको भी मैंने पर्सनली भी डिस्कस किया है और मंच के माध्यम से भी बताया है। इस मुद्दे पर जो है वो हल होना इसका बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो कूड़े का जो ढेर है वो दिल्ली में हम देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो
बनने जा रहा है। किस जगह स्पेसिफिक सुनो Specific- आओ ना आप भी देखो मीडिया वाले जाके